हाय एवरीवन। मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट ईयर क्लास का यूपी बोर्ड का क्रमचय और संचय वाला चैप्टर कराया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको काफी चीजें बताई हुई थी। ठीक है, इसका क्रमचय क्रमचय को बोलते हैं परम्यूटेशन एंड संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे ये बात हो गई। अब जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि n फैक्टोरियल अगर है तो वो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन सो एन फैक्टोरियल तक जाएगा, ऐसे ही रिप्रेजेंट बताया था ना। जैसे एग्जाम्पल रूप में मैंने आपको लिया था कि 7 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जो 7 का पूछे तो उसका जैसे 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 10 तक गिनती लिखते हैं ना, जैसे 1 से लेके 10 तक गिनती लिखते हैं, ये तो सीधी हो गई। अगर 10 से इसे 1 तक लिखेंगे तो ये उल्टी गिनती हो गई। 10 से अगर 1 तक चलना है कंटिन्यू, एक भी छोड़ना नहीं है, तो क्या बोलते हैं 10 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे 10 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखो मैं इसमें चैप्टर स्टार्ट में, जैसे इसमें क्या है देखिए, मैंने आपकी एक प्रश्नावली फिनिश करा दी थी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करा रहा हूं उसमें आगे। अब ये है क्रमचय। क्रमचय बना किससे है? क्रमचय क्रमचय ये क्रमचय जो शब्द है, जो क्रमचय जो हमारा शब्द है वो किससे बना है? क्रम प्लस, देखो ये किससे बना है? क्रम प्लस चैन से। ये किससे बना है? इजिकल टू लगा के देखिए, क्रम प्लस चैन, इसको बोलते हैं क्रमचय। ये क्रमचय जो शब्द हमारा उत्पत्ति कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका जो संधि विच्छेद है वो क्रम प्लस चय है। ठीक है, अब इसमें जो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एन फैक्टोरियल बड़ा होगा। क्रमचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कहते हैं, परम्यूटेशन का पी सिंबल, परम्यूटेशन का पी सिंबल, बात समझना। परम्यूटेशन का पी सिंबल ले लो तो एक फार्मूला बन के आता है एनपी, और आर क्या होता है? यहां पर पद होते हैं, कितने पद का निकालना है, तो एनपीआर, ये आपका एक फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, एनपीआर आर, ठीक है, ये एक फार्मूला बनाता है। इसके लिए क्या कहते हैं कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ये आपका फार्मूला फाइंड होता है। इस फार्मूले को ध्यान रखो, इस फार्मूले को ध्यान रखो। सॉरी, यहां पर आर नहीं होता है, ये होता है एन माइनस आर। सॉरी, जैसे एनपीआर का जो वैल्यू होती है वो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। बताइए किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताइए। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं कर क्या सकता हूं, इसमें मैं कर क्या सकता हूं। देखो जैसे अभी कोई सवाल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये फार्मूला ध्यान रखना है। जैसे क्रमचय क्या होता है? क्रम प्लस चैन होता है। क्रमचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन बोलते हैं। उसका पी सिंबल लेते हैं और इससे ये फार्मूला बनता है एनपीआर। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक बेटा, देखिए आगे। जैसे कोई एग्जांपल मैं ले लूं, ठीक है, देखो ये 1 नंबर का सवाल बन सकता है, NP4 की वैल्यू ज्ञात करना, क्या का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जैसे 74 की वैल्यू, 74 की वैल्यू अगर आपसे बोले प्राप्त कीजिए तो आप क्या करोगे? जैसे इसका फार्मूला है वो लगाना पड़ेगा। पहले तो आप लिखना पड़ेगा 7P4। ठीक है, 7 क्या है? ये N है, ये क्या है? ये R है। ये N है, ये R है, ये तो होगा क्योंकि N बराबर यहां 7 है और R बराबर 4 है, यही तो होता है। तो फार्मूला आपको जानते हो कि NPR का फार्मूला होता है कि N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। बाकी ये 7P4 बराबर 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये आप लिख दोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 4 गए तो 3 फैक्टोरियल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आप देखिए 7 को मैं ऐसे लिखता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से भी 1 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 7 छिंग 42, ठीक है 7 छिंग 42 और 5 चौक 20, ये कितना हो गया 84 और ये 0, 840 इसका आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई आपत्ति? भाई इस क्वेश्चन में कोई आपत्ति? क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम? ये 840 इसका आंसर आ गया, 840। ठीक है इस क्वेश्चन का। अब देखो कोई भाई, मैं एक सवाल और लिखता हूं इसी प्रकार से, बताओ इसे, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर ये आपसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछे 16p4 की वैल्यू आप प्राप्त करिए, 16p4 की वैल्यू। ठीक है, 16p4 की वैल्यू आप क्या करोगे कि 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 4 फैक्टोरियल, फार्मूला वही होगा 16 का 16 ऐसे ही, 16 में 4 गए तो 12 फैक्टोरियल। अब देखिए 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल को आगे खोलेंगे नहीं, हम 12 पे रोक देंगे। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियो में, क्यों नीचे वाला दिया है उसी के रेकॉर्ड में 16 15 14 13, यहाँ पर फैक्टोरियल आएगा तभी तो 12 का पीछे को खोलेंगे, मगर हम रोक दे रहे हैं यहाँ पर, इसको ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 16 पंजे 80, ठीक है 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 14 गुणा 13। अब देखिए 14 गुणा करिए इसमें 0, 14 चौका 56 हासिल के 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33 गुणा 13, ये तो 0, 13 छिंग 78 हासिल के 7, 13 3 39, 39 7 46 हासिल के 4, 13 3 39, 39 और 4 कितना होता है 43। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? कोई डाउट? अब जैसे कोई क्वेश्चन में ले लूं जिसमें अभी जैसे ये क्वेश्चन था, अगर कोई क्वेश्चन दे दे जिसमें ये आर के जो मान है 4, अगर आर की वैल्यू आपसे प्राप्त करवाए तो आपसे जैसे इसकी वैल्यू आपको दे दे और आर की वैल्यू प्राप्त करवाए जैसे, ठीक है। अब देखो भाई ऐसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं जैसे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, इसे रब कर दे बेटा। ठीक, देखिए जैसे ये क्वेश्चन बोलते हैं कि 15 पी आर बराबर 27 में आर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दे, वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे टाइप से कोई बने तो 2 नंबर का, लास्ट ज्यादा ज्यादा 2 नंबर का ना 1 नंबर का तो बनना है। जैसे 15 पी आर बराबर 27 30 है तो आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप जैसे देखिए जब आर की वैल्यू आपको फाइंड कराए तो आप क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन 15 पी आर बराबर 27 30, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? अब देखिए इसको मैं खोलूंगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 27 30, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताइए क्लियर है ना? बिल्कुल कोई डाउट क्या? ये बताओ। ठीक, अब एक काम कर सकते हैं 27 30 के, हम एक काम करो इधर गुणनखंड कर लो 27 30 के, 2 से तोड़ो, 2 एकम 2, 2 3 6 12 13 होगा, 2 छक्का 12, 1 बचा 2 पंजे 10, 3 से काटिए, 3 चौक 12 बचा 1 16 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 1 बचा 3 पंजे 15, 5 से काट दीजिए, 5 ने 45, सॉरी हाँ 5 से काटिए, 5 ने 45 बचा कितना, ये 5 एकम 5, 13 से काटिए, 13 सत्ते 7 से काटिए, 7 एकम। अब आप देखिए अगर मैं ऐसे कर लूं 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? इसको देखिए 15
ठीक है, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं 14, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15 गुणा 13, आगे पीछे हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। यहां तो कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले, क्लियर है ना भाई? किसी को कोई डाउट? इसे रब कर दें। देखिए आप, इधर की बात मैं कर रहा हूं, 15 फैक्टोरियल को मैं 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल बराबर, इसको सेपरेट कर लीजिए, 15 गुणा 14 गुणा 13 वटे नीचे क्या लिखा है 15 माइनस आर फैक्टोरियल। 15 से 15 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 1। कैच की गुणा करें तो 12 फैक्टोरियल बराबर 15 माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाएगा, तो आपका ये बचेगा। जब ये बचेगा आर इधर ले जाइए, 12 इधर ले जाइए, तो आर बराबर 15 माइनस के 12, तो आर बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया भाई। 2 नंबर का सवाल मैंने सीधे बोला था, 2 नंबर का सवाल बनता है इस टाइप से। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एनीबडी एल्स? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? अरे किसी को कोई डाउट? देखो भाई नहीं शो हो रहा है, अब एक बार शो कर दे रहा हूं मैं। अब शो हो गया, ठीक है, इसे रब कर दें। ठीक, अगला देखो कोई एक सवाल और लेता हूं इसी टाइप से, जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी आर की वैल्यू कैसे करा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को मिटा दूं, देखो अब जैसे को क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं, संख्या चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। संख्या चेंज करने के बाद लिख ले रहा हूं कि 12 पी आर बराबर 1320 है, तो आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन सेम जैसे मैंने अभी कराया है, जैसे क्वेश्चन अभी कराया है सेम उसी क्वेश्चन की तरह करना है कि 13 यदि आप 12 पी आर बराबर 1320 है, तो आर की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। देखिए फाइंड कर, देखिए सॉल्यूशन 12 पी आर बराबर 1320, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर मैं इसको गुणनखंड करूंगा तो देखिए आप एक काम करिए, इसको मैं लिख लूं 12 गुणा 11 गुणा 10। देखो 11 दूनी 22 हासिल के 2, 11 कम 11 2 13 हुआ, तो इतना तो आ गया। 11 12 की गुणा करके 132 आ रहा, 10 की 0, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब 12 को फैक्टरी दो, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 12 गुणा 11 गुणा 10। देखो 12 से 12 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 1। कैची की गुणा करिए, कैची गुणा करेंगे तो क्या आएगा कि 9 फैक्टोरियल बराबर 12 माइनस आर का फैक्टोरियल। मैंने बोला कि फैक्टोरियल क्या होता है कि तुलना करने पर हट जाता है, तो तुलना कर दे रहा हूं, तो r बराबर 12 माइनस आर, आर इधर लाइए तो r बराबर 12 माइनस 9, तो r बराबर कितना आ जाएगा 3। जब 3 आ जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे क्वेश्चन देखिए मैं क्या करा रहा हूं, इसे रब कर दें। अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन रेशियो में दे दे, कोई क्वेश्चन अनुपात में दे दे या रेशियो में दे दे, तो उसका जैसे उसमें अभी जैसे मैंने आर की वैल्यू प्राप्त कराई, अब जैसे एन की वैल्यू फाइंड कराई, अब क्या है
किसी के एन की वैल्यू फाइंड कराए, तो देखो अभी पहले मैं एन से पहले आर की वैल्यू अनुपात वाला बता दूं। जैसे अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे कोई एग्जांपल में ले लूं, जैसे एन पी आर और एन पी आर इन दोनों का अनुपात दे दे, जैसे 1/2 दे दे, कुछ भी दे दे, जिस टाइप से कोई सवाल है उस टाइप से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आर की वैल्यू आपसे प्राप्त करवाए तो क्या करोगे? ठीक है, क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन में पहले लिखता हूं, यदि 6 पी आर अनुपात 6 पी 5 बराबर 1:2 है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये भी 2 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, जैसे 6 पी आर अनुपात 6 पी 5 बराबर 1:2 का है, तो उसमें आर की वैल्यू प्राप्त कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 6 पी आर अनुपात 6 पी आर 1:2। ठीक है, 6 का 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल अनुपात 6 फैक्टोरियल, यहाँ 5 है, यहाँ ये हो जाएगा 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर 1:2। ये हुआ। ठीक है, अब जब ये हुआ, अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहले मैं कायदा से कर लूं, 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। जब अनुपात होता है तो वो इसके बटे में जाएगा, 6 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल बराबर 1/2। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने से ये वाला तो ये वाला कट जाएगा, तो आपका बचेगा 1 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 1/2। इसकी मल्टीप्लाई कर लो कैची की। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल बराबर 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। तुलना करोगे तो 2 बराबर 6 माइनस आर, 6 माइनस आर, आर इधर लाओ तो आर बराबर 6 माइनस 2, तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। जब आर बराबर 4 हो गया तो आपका ये आंसर हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी एल्स? बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम क्या? क्लियर है ना यहां तक? ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट अब एन का मान ज्ञात करें। अभी जैसे मैं आर की वैल्यू प्राप्त करवा रहा था इसमें, अब यहां पर जो 6 दिया है वो एन का मान ही तो है। अब यहां पर एन की वैल्यू प्राप्त करवाए तो कैसे होगा? ठीक है, इसे रब कर दे बेटा, कीजिए, इसे रब करें। फिर अगला क्वेश्चन कोई बताता है, जैसे अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं स्टेप से, तो इसके बाद तुम्हारी प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। इसकी सारे क्वेश्चन सब ऐसे ही होने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे दे NP4 NP5 का अनुपात दे दे, NP4 अनुपात NP5 बराबर दे दे 1:2, तो एन की वैल्यू प्राप्त करवाए। इसे रब कर दे बेटा। देखिए भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल दे कि NP4 और NP5 है तो n की वैल्यू क्या होगी? जैसे NP4 अनुपात NP5 बराबर 1:2 है, तो n की वैल्यू आपकी क्या होगी? n का मान क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, NP4 बटे NP5 बराबर 1/2। अनुपात ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले को ओपन कीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस पी का ओ n माइनस 4 का फैक्टोरियल, इसको कीजिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 1/2। इस भिन्न को सेपरेट करके पलट दीजिए, तो ये हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर हो n माइनस 4 का फैक्टोरियल इनटू गुणा में आ जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल बराबर 1/2। n से n फैक्टोरियल वाला कैंसिल। ठीक है, इसमें देखिए अगर इसमें
अगर नीचे वाले में एक कमी तो होता है, जैसे एन फैक्टोरियल का मान क्या होता है कि एन माइनस वन एन ऐसे चलता है ना, ठीक है। तो इसमें से एक कम करोगे तो एन फोर लिख दो, और उसके बाद एक कम करोगे तो एन माइनस पांच का फैक्टोरियल बराबर 1/2। इससे ये वाला कैंसिल, तो 1/, एन माइनस फोर बराबर 1/2। कैची की गुणा कीजिए तो 2 बराबर एन माइनस फोर, 4 इधर लाइए तो एन बराबर 2 प्लस 4, तो एन बराबर कितना आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया भाई। 2 नंबर का सवाल है ये भी, ये 2 नंबर से ज्यादा कोई सवाल नहीं दे रहा इस प्रश्नावली में भी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, आपकी प्रश्नावली में सारे सवाल ऐसे ही हैं, सारे टोटल जितने हैं सब ऐसे ही हैं। 8 10 6 7 तो मैंने करा दिए, बाकी बच्चे आप खुद करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप, क्योंकि इससे अगले इस टॉपिक में अगले जो फार्मूला बेस्ड पे कुछ सवाल हैं उसके आगे की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई, दूसरों का वो भला हो जाए आपके साथ साथ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।